किसी हर्फ में किसी बाब में नहीं आएगा, किसी हर्फ में किसी बाब में नहीं आएगा, तेरा जिक्र मेरी किताब में नहीं आएगा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों से सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं। हमारे पास अमृतसर से एक खबर आ रही है। अमृतसर के निकट अट्टारी बाघा बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों ने रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया रिपब्लिक डे पर, और इसकी कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान क्या हुआ। सड़क हादसों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आसनसोल से भी एक खबर हमारे पास आ रही है। आसनसोल में नेशनल हाईवे 2 को पार करने के क्रम में एक व्यक्ति की कार से टक्कर हो गई और इस टक्कर में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हलचल मची रही और लोगों में काफी डर भी समाया हुआ था। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान हमारे रिपोर्टर ने पूर्व पार्षद श्रावणी मंडल से पूरी जानकारी ली। शीतला मोड़ेर काছে একটু আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বিশাল অ্যাক্সিডেন্ট। একজন একটু বয়স্ক যে নাকি একটু অসুস্থও ছিল, রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়িতে ধাক্কা মেরে চলে গেছে। যখন ধাক্কা মেরেছে তখন কেউ দেখেনি, পরে দেখা গেল যে এখানকারই লোকাল ছেলে। একেবারে মানে স্ম্যাশড হয়ে গেছে শরীর, দেখা গেল। পুলিশ এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসেছে, এসে তুলে তারা হসপিটালের দিকে নিয়ে গেছে। নামটা তো বুঝতে পারছি না এখনই কি, যে ও মৌজুরির ওদিকে থাকতো এবং ও একটু ভব ঘুরেছিল। আমি যা খবর নিলাম, আমি তো কেএসটিভিতে ক্যানভাসিং করছিলাম, ওখান থেকে তাড়াতাড়ি করে এলাম শুনেই। তো মৌজুরির মানুষ এবং ভব ঘুরে ও এদিক ওদিক ঘুরেই বেড়াতো। কিছুক্ষণ আগেও এখানে বসেছিল, চাটা খেয়েছে, হঠাৎ করে যেতে গিয়ে একদম অ্যাক্সিডেন্ট। বয়সটা কত কত বয়স হবে, কত বয়স ছিল ওর? 30 বছর বয়স, 30 বছর। আমি শ্রাবণী মণ্ডল, এক্স কাউন্সিলর 20 নম্বর ওয়ার্ড
कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर के रहने वाले परमात्मा पटेल के घर से पिछले 15 दिनों से पानी निकल रहा है। घर की दीवारें भीग जा रही हैं और घर की जमीन से लगातार पानी निकल रहा है। इससे परेशान परमात्मा पटेल ने इसकी शिकायत आसनसोल नगर निगम से की और आसनसोल नगर निगम के अधिकारी यहां पहुंचे निरीक्षण के लिए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है। नगर निगम की तरफ से यह कहा गया है कि आप खुद से इसकी मरम्मत का काम करवा लें। आपको बता दें कि घर के नीचे से पीएचई के पाइपलाइन का काम हुआ है और पाइपलाइन की वजह से घर में पानी आ रहा है लगातार, जिसकी वजह से परमात्मा पटेल का परिवार काफी परेशान है। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कहना है परमात्मा पटेल और उनके परिवार के लोगों का। है ना? घर के पास में पानी निकल रहा है, उसमें आप क्या करने क्या आप आगे का निर्णय करेंगे? ঘর হচ্ছে ভেস্টেড জায়গায় ঘর হয়েছে এবং ঘরের ওখানে কোনো টিপটা ফিসটা আগে থেকে থাকতে পারে, পুরনো পাইপ যা এরা বলতে পারছে না, সেই পাইপ থেকে হয়তো লিক করছে। এখন লিক কোথা থেকে করছে দেখার জন্য মাটি খুঁড়ে যেতে হবে, তো লিকের পয়েন্ট বার করতে হবে, তাতে ওর বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। लोगों का कहना है कि वेस्टेड जमीन पे आपका वाटर पंप का जो ये है ये भी वेस्टेड जमीन में है, जहाँ से आप पानी सप्लाई कर रहे हैं। सरकार का जो जमीन है ना, सरकार का जमीन में है, सरकार का जमीन ही हम लोग लेता है, तो ये भी तो सरकार का ही जमीन में है। ना ना वेस्टेड जमीन। क्या समस्या हो रहा है अभी? हम लोग 15 दिन से इस तरह से झेल रहे हैं कि घर में बेडरूम में पानी ढुक जा रहा है। ये पानी कभी आता नहीं था, ये पूरा ड्राई पूरा सूखा हुआ रास्ता है ये, लेकिन यहाँ वाटर प्लांट से लीक किया है। हम लोग जो वाटर प्लांट का जो स्टाफ है वो गोपालदा को ला करके यहाँ पर दिखाएं, उनके साथ में ऊपर का अधिकारी भी आए हैं, वो भी आकर के देखें, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। घर में आदमी जहाँ सोता है वहीं पर से घर से ही एकदम पूरा लीक कर रहा है, घर में पानी पूरा बह रहा है। इसके लिए हम लोग सब अधिकारी आए हैं, लेकिन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है। अब हम लोग परेशान हैं, तो आपके माध्यम से कुछ करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि कुछ इसका जल्दी जो हो सके उपाय कीजिए। तो आप लोग लिखित शिकायत वगैरह कहीं दिए थे? लिखित शिकायत हम लोग ने जो सब तो पूरा वाटर प्लांट तो यहीं पर है, हम लोग कहाँ लिखित वाटर प्लांट में लिखित शिकायत आप लोग दिए थे या नहीं दिए थे? जो मेन अधिकारी है वही आए थे, यहाँ पर आकर के देख के गए हैं। क्या नाम बताया उनका? अधिकारी साहब। वो आकर के, लेकिन वो भी आकर के देखे और कुछ नहीं किए हैं। उनको ये बोला गया कि हाँ देखिए, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा जो यहाँ पर से लीक नहीं है मेरा, जबकि जितना टाइम से नल स्टार्ट हो रहा है वही टाइम से पानी बह रहा है, उसके बाद फिर बंद हो जा रहा है। तो ये उनको तो मालूम होना चाहिए कि जिस टाइम से नल चालू हो रहा है उसी समय पानी निकल रहा है, फिर जब बंद हो जा रहा है नल तो फिर पानी बंद हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सरकारी चीज में हम लोग अपने से तो हाथ नहीं ना दे सकते हैं। हम लोग ज्यादा उनको कंप्लेन दे सकते हैं, दादा हमको पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्लेन हम लोग दे रहे हैं। कंप्लेन देने के बावजूद भी हम लोग कंप्लेन देने के बावजूद भी हम लोग का कोई चीज का कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक का कोई लिखित काम नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग जो सामने में जो रहने वाला आदमी है, अब उसको हम लोग सामने में जो आ रहा है ऑफिसर से कोई बोल रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ऑफिसर लोग आया, देखा, लेकिन कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिल पा रहा। क्या समस्या हो रहा है अभी आप लोगों का? समस्या ये हो रहा है कि घर से हम लोग का पानी निकल रहा है और बाल बच्चा सब जा रहा है इधर से, हम लोग भी जा रहे हैं। अब काम कर रहे हैं तो पूरा सर्दी वर्दी लग रहा है, पूरा 24 मतलब सुबह से लेके 5:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक। कब से हो रहा है? मतलब 15 दिन हो गया। 15 दिन से? हाँ। तो अभी आप लोग कहीं रिपोर्टिंग किए थे? किसी को जानकारी दिए थे? हाँ किए थे, माँ बता सब देख के जा रहा है, कुछ नहीं कोई आसनसोल तक खबर चल गया था, आसनसोल का ऑफिसर भी आया था, पर कोई कुछ देखा और चल गया। 2 ऑफिसर वहाँ से आए थे, बोले ठीक है करवाएंगे, उसके बाद नहीं करवाए। उसके बाद बोले कि जा तुम लोग कोड़ के देखो कहाँ पर फुटल रहता है।
तो अभी आप लोग का मांग क्या है? मन क्या है कि इसका समस्या का हल कीजिए। ये कौन सा मोहल्ला है? डाक बंगला। डाक बंगला। बड़ाकर। हाँ, बड़ाकर डाक बंगला। आसनसोल नगर निगम का चुनाव 12 फरवरी को होना है और इसके लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच विवाद से जुड़ी हुई खबरें भी हमारे पास पहुंच रही हैं। पोस्टर फाड़े जाने का विवाद काफी जोर शोर से चल रहा है। आसनसोल के वार्ड नंबर 52 से ऐसी खबर आ रही है। यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। आखिर क्या मामला है, आइए जानते हैं। ঘটনাটা হচ্ছে যখন আমরা তৃণমূল কর্মীরা আমাদের তৃণমূল প্রার্থী মৌসুমী বসুর সমর্থনে যখন আমরা প্রায় প্রথমে 100 ব্যানার আমরা দেওয়ালে লাগিয়েছিলাম, তার 3-4 দিন পরে যখন আমরা ঘুরছি দেখছি সেই ব্যানারগুলো নেই, কোথাও ছেঁড়া, কোথাও বা নিয়ে অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাস্টবিনে। এটা কেউ বা কোনো দল বা কোনো দুষ্কৃতির কাজ, এটা তো বুঝতেই পাচ্ছেন কারা করছে এটা। তো ওটা করে লাভ হবে না। জিতে আমরা গেছি, 15 তারিখে দেখবেন, 15 তারিখে রেজাল্টই বলে দেবে। এবং এই যে ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ড থেকে বিপুলভাবে জিতে মৌসুমী বোস এই ওয়ার্ডটা মলয় ঘটককে উপহার দেবে। এই যে অভিযোগ করছেন আপনি, কি আপনার প্রার্থীর পোস্টার ব্যানার এগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, ছেড়ে দিচ্ছে। আপনারা কি ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছেন? এবং ইলেকশন কমিশনকে এখনই আমি জানাইনি, ওরা যা করছে করুক, ওদের তো কাজ নেই। ওরা এইসব রাতের, আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষই শেষ কথা। পার্টির কাছে জানিয়েছেন? পার্টির কাছে জানিয়েছি, পার্টির কাছে জানিয়েছি, আমাদের অভিজিৎ ঘটকের কাছেও একবার জানিয়েছি। মানুষই শেষ কথা। দুটো ব্যানার ছিঁড়ে, দুটো ফ্লেক্স ছিঁড়ে, দুটো ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে, দুটো পোস্টার ছিঁড়ে ভোট পাবে না। ভোট, আমার নাম অঞ্জন ব্যানার্জি, আমি এই ওয়ার্ডের ভোটার। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2022 की गहमा गहमी चल रही है। चुनाव प्रचार का क्रम चल रहा है, दौर चल रहा है। वार्ड नंबर 52 की उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मौसुमी एक तरफ चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उपासना उपाध्याय भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। আমি উপাসনা উপাস ছিলাম আরেকবার। এইবারে আমি दूसरा फोन भी तो तेरे पास सब चला के बनता है, क्या बोलना है किसको? बताओ हमको। কৈলাসের কি নামটা আছে জিজ্ঞেস করুন। কৈলাসের দেওয়া হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। थोड़ा मेरा वाला तो नहीं हुआ, आपका हो गया ना? हाँ, एक को दे देंगे। रत्ना शर्मा। हाँ, तो ये लीजिएगा, इस बार बीजेपी को आशीर्वाद करिए। मैं जरूर। हाँ, रत्ना शर्मा কৈলাস 803 नंबर 54 পাটে। ये मेरा फोन नंबर 54 পাটে 803। একটা পেজ আর একটা পাই, রত্না শর্মাটা পাই। হ্যাঁ 803। ওই ছেলেটা আছে। নমস্কার। 12 ফেব্রুয়ারি সবই বলা আছে, ঠিক আছে? 3 নম্বর বোতাম মৌসুমী বসু, ব্যাস মুখস্থ হয়ে যাবে, আরো বেশি করে পাওয়া যাবে, দেখা যাবে, ঠিক আছে? উত্তম দা
আমাদের 5টা সময় না 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 সেটা করার দরকার নেই, তোমার ভোট তুমি দেবে, সকাল সকাল ভোট দেবে, ঠিক আছে? আমার মেয়ের নামটা উঠছে করে দেখো, আমার মেয়ে কিন্তু আর ভোট দেবে। এপ্রিল মাসে আবার হবে ওটা। কেন নভেম্বরে যখন অ্যাপ্লাই করেছিলেন? হ্যাঁ, তাহলে এটা এবারে আপডেট হয়নি এখনো, লিস্টটা আপডেট হলে তখন একবার দেখে নেবে। এবার তাহলে একটা ভোট গেল, এবার কি করা যায়? নাম না উঠলে তার কিছু করা যাবে না। এখন আরসি এসে যাবে, এখন এখানে অবন বলতে পারবে। আগে দিতাম সমাজ নামটা বলুন তো। ঠিক আছে, ঠিক কথা বলুন দিদি, একটু ঘুরে যাবেন আপনারা। 12 ফেব্রুয়ারি 3 নম্বর বোতাম মৌসুমী বসু, সকাল সকাল গিয়ে একটু আশীর্বাদ করে দেবে, ঠিক আছে? পাড়ার মেয়ে জেতাতেই হবে। হ্যাঁ, কাগজ টাগজ সব দিয়ে যাওয়া হয়েছে, আপনি গিয়ে খালি একটু করতে পারেন, ঠিক আছে? প্রচারে মানুষের বলতে পুরো স্বতঃস্ফূর্ত সারা, একদম সবাই এক বাক্যেই বলছে যে হ্যাঁ জোড়া ফুল। এই ওয়ার্ডে আপনাদের তৃণমূল কংগ্রেসে আগে থেকেই কাউন্সিলর ছিল, 5 বছর কাজ করেছেন, কিন্তু বিজেপি প্রার্থী এবং এলাকাবাসীদের অভিযোগ রয়েছে বহু কাজ এখনও বাকি রয়েছে এবং উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তাহলে আপনি মানুষের কাছে যাচ্ছেন, সেই ক্ষোভটা পাচ্ছেন? দেখুন, উনি তো ওনার মতো করে কাজ করেছেন 5 বছর যা করার। এরপর সবাই যেটা বলছে যে এরপর আমি যদি আসি তাহলে এরপর সেই দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে। তো আপ্রাণ চেষ্টা করব যে সবার পাশে থেকে সেইভাবে কাজটা বের করে নিয়ে আসতে, আর ওয়ার্ডের রীতিমতো ওয়ার্ডকে সাজাতে চেষ্টা করব। 5 বছরে যে কাজ করেছে আপনার পুরনো কাউন্সিলর, তার বিরুদ্ধে তো একটা ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়, তাহলে সেই জায়গায় মানুষের কাছে গেলে আপনাকে কি অসুবিধা হবে? না, মানুষের কাছে যাচ্ছেন, কি সারা পাচ্ছেন? রেসপন্স তো ভালো আছে। তাদের কাছে এই ওয়ার্ডে কি অভিযোগ রয়েছে, কি সমস্যা রয়েছে? আপনি অনেক সমস্যা আছে। আমরা যে ফার্স্ট রাউন্ড ডোর টু ডোর করলাম, তো সেখানে দেখলাম ড্রেনেজের প্রবলেম আছে, বৃষ্টিতে বাড়িতে জল ঢুকে গেল, বড় বড় ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, ভালো সোসাইটি এইগুলো, মাঝখানে ডাস্টবিনের এখানে বড় সমস্যা আছে, ডাস্টবিন ফেলার জায়গা নেই, প্রপার যেখানে ডাস্টবিনগুলো জমা করা হয় সেইগুলোর জায়গা নেই, বড় বড় ফ্ল্যাট করে দিয়েছে, তার সামনে বা পেছনে ডাস্টবিন মানে হিপ জমা হয়ে গেছে আর কি, তার দুর্গন্ধ, তার মানে পলিউটেড হাওয়াতে এরা বসবাস করছে, এটা একটা প্রবলেম আছে। তারপর অনেকগুলো ফ্ল্যাটে বয়স্ক মানুষরা থাকছেন, তাদের অনেকগুলো প্রবলেম আছে যে এক্স কাউন্সিলর সলভ করেননি, এগুলো আছে, অনেক নানা ধরনের প্রবলেম আছে। জলের সমস্যা আছে। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ববিতা দাস, তিনি বলেছেন এই ওয়ার্ডে প্রচুর কাজ করেছেন, সেই সময় তিনি রাস্তার কাজ উন্নয়ন করেছেন, আলো লাগিয়েছেন, ড্রেনেজ কাজ করেছেন, জলের সমস্যা মিটিয়েছেন। যদি উনি এত কাজ করেছেন তো ওনাকে ওয়ার্ড শিফট হতে হলো কেন ওনাকে অন্য ওয়ার্ডে যেতে হলো? উনি বুক পিটিয়ে এইখানেই দাঁড়িয়ে এইখানে জিতিয়ে দেখিয়ে দিতেন আর কি। একটাও কাজ করেননি। এই রাস্তাটা দেখুন, রাস্তাটা কভার করুন, এই তো ওনারই ওয়ার্ড, রাস্তাটা কভার করুন, জলের ব্যবস্থা ওইটাই আছে। তারপর কোনো এইখানে দেখুন রোডগুলো নোংরা পড়ে আছে, रोडे को साफ सफाई। यूपी में चुनाव होना है और यूपी में भी चुनावी सरगर्मी काफी जोर शोर से चल रही है। इसी के बीच नेहा सिंह राठौर का वीडियो वायरल हो रहा है। नेहा सिंह राठौर भाजपा के खिलाफ लगातार वीडियो छोड़ रही है और यह काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। इसका जवाब आसनसोल की पूर्व पार्षद और भाजपा नेता आशा शर्मा ने दी है। उन्होंने गाना गाकर ये कहा है कि यूपी में सब कुछ बा। आइए सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। राम बा, अयोध्या में मंदिर के निर्माण बा, बाबा काशीनाथ बा, कॉरिडोर चकाचक बा, यूपी में सबका साथ बा, यूपी में सबका विकास बा, यूपी में सुरक्षा बा, यूपी में नारी अधिकार बा, यूपी में रोजगार बा, यूपी में दिनकर बा, यूपी में घोटालेबाज के खुजलन बुखार बा, यूपी में कवि बा, यूपी में लेखक बा, यूपी में बड़े बड़े साहित्यकार बा, यूपी में IAS अफसर बा, यूपी में साइंटिस्ट बा, यूपी में शिक्षा बा, यूपी में संस्कृति बा, यूपी में सब बा, यूपी में विकास
विकास बा, यूपी में सुरक्षा बा, नारी के अधिकार बा, यूपी में शिक्षा बा, यूपी में संस्कृति बा, जनता खुशहाल बा, गुंडा राज के निजात बा, किसान के मिलन 6-6 हजार बा, यूपी में हॉस्पिटल बा, घर घर में शौचालय बा, गरीबन के मिलल घर बा, बाबा काशीनाथ के कॉरिडोर चकाचक बा, यूपी में कोरोना महामारी से बचलन मोदी जोगी बा, हमरा तो लागे भैया नेहा कोनो विदेशी एजेंट बा, सभे गाना उनखर झंड बा, फिर भी काहे के घमंड बा। इस तरह की एक नेहा खुद बिहार यूपी से बिलोंग करती है और यूपी यूनिवर्सिटी से उसने स्नातक किया है। तो इस तरह के एक देश की बेटी मतलब अगर कहें और अपने ही राज्य को गिरा रही है सिर्फ एक थोड़ा सा टीआरपी पाने के लिए, एक मतलब सस्ती टीआरपी पाने के लिए वो अपने राज्य को, अपने देश को नीचे गिरा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है, एक पूरा महिला समाज के लिए शर्म की बात है कि एक अगर वो गायिका है, अगर वो कवि है तो अच्छे गाना गाए, अच्छे कविता गाए जो युवाओं को एक प्रेरणा स्वरूप हो, देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप हो। लेकिन इस प्रकार आप बताइए, हाथरस का जो केस था तो वो सरासर कांग्रेस का पूरा षड्यंत्र था। तो उसमें भी हमने लिखा है कि हमहू जाने तुमहू जाने, हमहू जाने तुमहू जाने, हाथरस केस में कांग्रेस का हाथ बा। तो उस कांग्रेस का जो हाथ था सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है कि हाथरस केस में यूपी सरकार का हाथ है। तो कम से कम जो सही है उस चीज को बयां करें। अगर सच्चा कवित्री, सच्चा अगर गायिका अगर होती तो सही चीज को बयां करती। आप सस्ती टीआरपी पाने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह का गाना गा रहे हैं, तो क्या आपको टीआरपी मिल जाएगा? नहीं। शायद आप अच्छे गाना गाते हैं देश के हित में, अपने राज्य के हित में, समाज के हित में, तो शायद आपको टीआरपी मिल जाती, सब लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन आज पूरा मीडिया में, पूरा देश में उसकी निंदा हो रही है, पूरा उसका छी और थू हो रहा है पूरा हर जगह। इसलिए मैं इसके माध्यम से नेहा को बताना चाहती हूँ कि नेहा, मैं भी एक कवित्री हूँ और देश का भविष्य हूँ, क्योंकि हम और आप भी मिलकर देश को बनाएंगे। लेकिन इस तरह का सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस तरह के झूठे इल्जाम लगा के इस तरह अपने राज्य को, अपने समाज को, इस देश को बदनाम ना करें। वार्ड नंबर 43 की काउंसलर, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ अभी, और आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाली हूँ।